लायक कहानियां छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ये सभी कहानियों के अंत में नैतिक शिक्षा दी गई है, जो छात्रों को, लोगों और दुनिया को समझने में बहुत मदद करेगी। आइए इन मोटिवेशनल को पढ़ते हैं। एक गर्भवती हिरनी। हिंदी प्रेरणा। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसी नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशान उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी। आग और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा किए देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। शिक्षा। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निर्णय ईश्वर करता है, हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। दुनिया भर की संस्कृतियों ने हमेशा से ही विश्वास, परंपराओं, इतिहास और ज्ञान को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कथाओं, कहानियों का उपयोग किया है। क्योंकि कहानियों से बड़ी बात भी मनोरंजक तरीके से सभी को समझाई जा सकती है। 2 नया मोबाइल चाहिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीजों की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बेहद आसान है लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी बैग में डाल ली। पिता की आदत थी, वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी थी उसने सोचा, आखिरकार मिल गया खजाना, आज पता चल जाएगा मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था जिसकी ईएमआई पिताजी अब तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटे को अब मोबाइल दिलाना, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है, उस सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसी सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने अपने घर आकर देखा माता पिता कोने में बैठे रो रहे हैं। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा।
बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा और सब ठीक कर लूंगा। ये सुनकर पिताजी बेटे को गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है माँ बाप ने कुछ नहीं किया, वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह खुद कितनी भी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, वो सह लेते होंगे। लोग भी ताने मारते होंगे, वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या शेयर नहीं करते क्योंकि वह कभी आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सकें। यदि आप नींद में सोए हो तो अब जाग जाए और अपना करियर बना लीजिए, क्योंकि अगर आप माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल बनवा लोगे, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। 3 सबसे बड़ी समस्या। हिंदी प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, संकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। लोगों का मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। एक बार कुछ लोगों ने पंडित जी से मिलने का निश्चय किया और ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए। धीरे धीरे और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहां से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीखकर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पे लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पता और सहमसा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते थे। फ्रेंड्स, ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई लैक ऑफ वेल्थ से। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। धन्यवाद।